भगवान महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का सुंदर मार्गदर्शन किया है। और शिव एक श्रेष्ठ देवता है। विश्व के कोई भी देवताओं की आप कथा जरा देखें, सभी देवता ने भगवान महादेव की उपासना की, सभी ऋषियों ने भगवान महादेव की उपासना की। और शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, विश्व के सभी देवी देवता की आप उपासना करते रहो, जहां तक भगवान महादेव की उपासना नहीं होती वहां तक कोई भी देवता अपनी भक्ति का उपासना का फल नहीं दे सकते। क्योंकि भगवान शिव जी देव नहीं है, देवों का देव, इसलिए उसको हम महादेव कहते हैं। सभी देवताओं ने भगवान महादेव की विशेष करके उपासना की। और जीवन में उपासना हमारे एक अंग होना चाहिए। कई लोग कभी उपवास भी नहीं करते, बहुत लोग कभी कोई भी उपासना भी नहीं करते। जीवन में साधना, भक्ति, अनुष्ठान, बहुत सारे नियम जीवन में हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, पता भी नहीं लगता, उनका जीवन ऐसे ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, बहुत जन्मों के पुण्य फल स्वरूप भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। अनंत जन्मों में जिन्होंने घोर तपस्या की है उनको भगवान महादेव के चरणों में अनहद भक्ति रहती है। बहुत लोगों को महादेव की भक्ति मिलती लेकिन विचलित हो जाते हैं, भगवान शिव जी की भक्ति को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकने लगते हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, आपने कोई पूर्व जन्म में अघोर तप किया है, उनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। इस श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। अनंत जन्म भी घोर, कोई सामान्य तप नहीं, बहुत कठिन तपस्या की है। देवताओं ने भी तप किया है, ऋषि मुनियों ने तप किया है। अरे स्वयं दक्षपुत्री पार्वती ने कितना कठिन तप किया, वो तो स्वयं जगदम्बा थी। हिमालय पुत्री पार्वती ने भी कितना कठिन तप किया, वो तो भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी, उनको भी तप करना पड़ा था। हम तो सामान्य एक संसार में रहने वाले एक माया से भ्रमित जीवात्मा है। इसलिए धन्य वो हैं जो अपना जीवन, थोड़ा शेष जीवन, भक्ति, पूजा, अर्चन, सेवा, दान, साधना, अनुष्ठान, परमात्मा का स्मरण, ये जीवन का एक अंग होना चाहिए। बाकी तो धरती पर सभी लोग मेहमान हैं, कब अवसर पूरा हो जाए किसी को भी पता नहीं। इसलिए हमारा अवसर पूर्ण हो इससे पहले भगवान महादेव की साधना, उपासना जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए शिव भक्तों के लिए कहा है कि सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी के हम सभी ऋणी हैं। नमोस्तुते विशाल व्यास, जिन विशाल बुद्धि है, भगवान व्यास जी को प्रणाम कर। इस गादी को भी व्यास गादी कहते हैं। यहाँ से भगवान महर्षि वेदव्यास जी के विचार को व्यक्त किया जाता है। यहाँ अपनी स्वयं की बात कभी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा अनुभव की बात कर रहे, एक बात अलग है, लेकिन ज्यादातर भगवान महादेव के बारे में जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, क्योंकि उसकी पीठ है, उसके विचार यहाँ से व्यक्त करना है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी के हम सभी ऋणी हैं। इस ग्रंथों का विस्तार, वेद का विस्तार किया, इसलिए उसको नमस्कार करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र। महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही। आप 18 पुराणों का अभ्यास न कर सकें, लेकिन 18 पुराणों का अभ्यास करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भगवान महर्षि वेदव्यास जी को याद करने मात्र से मिलता है, क्योंकि उसका प्रसाद है, उनका प्रसाद है। भगवान व्यास जी को याद करने मात्र से मनुष्य को 18 पुराणों का अध्ययन का फल मिलता है। मैंने पहले दिन कहा था कि जीवन में, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर श्लोकम श्लोकार्ध में वचा, आधे श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। घर में रोज धर्म पुराण का पाठ करें। और उनको ऋषि यज्ञ भी कहा है।
ऋषियों की विशेष कोई यज्ञ नहीं, आप कोई भी धर्म पुराण का पारण करते हैं तो उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। और बहुत सज्जन लोग नित्य अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और उस स्वाध्याय में कभी प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तो पढ़ना ही चाहिए। भले धर्म ग्रंथ आपके समझ में न आवे तो कोई श्रेष्ठ पुस्तक का संग करो। जिनके हाथ में, जिनके साथ पुस्तक रहता है, वो व्यक्ति रोज के लिए विचारों के सुंदर बाग वन में हमेशा खेलता भी रहता है और खिलता भी रहता है। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तक साथ में रखना। कोई श्रेष्ठ मित्र न मिले, लेकिन श्रेष्ठ पुस्तक बहुत है। विचारों के युद्ध में जीतना है तो वहां शस्त्र नहीं, वहां शास्त्र आवश्यक है। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह भी करें। किसी को मिले और कुछ देना चाहते हैं तो कोई अच्छा पुस्तक उसको भेंट में दे। थोड़ा सा भी वो पढ़ेगा, थोड़ा सा भी वांचन करेगा, उसके जीवन में कुछ नई दिशा मिलेगी उनको। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और सभी भाषाओं में श्रेष्ठ पुस्तक मिलते हैं। जिन क्षेत्र में आप, इस क्षेत्र के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए घर में जो पुराणों का अध्ययन करते उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। कोई आपका मेहमान, कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, उसका स्वागत करते उसको गुरु यज्ञ कहा जाता है। आपके घर में जो दादा दादी माता पिता है उसका आदर, उसकी सेवा करें, उसकी प्रसन्नता, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। लेकिन हम लोग तो उनको पितृ यज्ञ समझते। कोई यज्ञ कुंड को प्रकट करे, यज्ञ को प्रज्वलित करके मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करेगा, तीर्थ जाए, अन्य तीर्थों में जाकर पितरों के तर्पण अर्पण करे। नहीं, अपने जीवित दादा दादी की प्रसन्नता, अपने जीवित माता पिता की प्रसन्नता, वो सबसे बड़ा पितृ यज्ञ है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए माता पिता की सेवा बहुत आवश्यक है। और आपके घर में आपके जीवित माता पिता उपस्थित हैं तो समझ लेना चाहिए आपके जैसा दुनिया में कोई भाग्यवान नहीं है। ये सबसे बड़ा भाग्य है कि हमारे पास, हमारे ऊपर हमारे माता पिता की छत्र छाया है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य है कि हमारे पर हमारे माता पिता की छत्र छाया है, माता पिता उपस्थित है। इसलिए वर्तमान युग में बहुत हमारे जजमान माता पिता की उपस्थिति में भगवान महादेव की कथा का आयोजन करते हैं। पहले तो युग था कि माता पिता धरती पर चले जावे और माता पिता की याद में भगवान की कथा करते थे। माता पिता के स्मरणार्थ, माता पिता के मोक्षार्थ भगवान की कथा होती थी। अब ये दुनिया बदल रही है। अब माता पिता के स्मरणार्थ नहीं, माता पिता के मोक्षार्थ नहीं, माता पिता की प्रसन्नार्थ, अपनी माता पिता की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे जजमान श्री शिव कथा का आयोजन करते हैं, भगवत कथा का आयोजन, राम कथा का। माता पिता को सुंदर सुंदर सोफा पर स्थापित करते हैं, आदर करते हैं माता पिता का, और उनकी प्रसन्नता के लिए। और धरती को छोड़कर चले जावे और उनके पीछे कोई कथा करे तो उसको सुने ना सुने क्या पता। इसलिए माता पिता की उपस्थिति में कोई भगवत कार्य करना वो सबसे बड़ा पितृ तर्पण है। इसलिए माता पिता की सेवा और माता पिता की प्रसन्नता वो श्रेष्ठ पितृ यज्ञ है। और ये एक यज्ञ भूत यज्ञ है। पंचभूतों के द्वारा ये संसार चल रहा, हमारा जीवन भी हमारा है। तो पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा और वृक्षों की सेवा, वृक्ष लगाना, वन बनाना, उपवन बनाना, जल संग्रह करना, जल सरोवर बनाना, ऐसी बहुत सारी प्रणाली, उसको भूत यज्ञ कहा। ऐसी बहुत सारे यज्ञों का वर्णन मेरे पुराणों में कहा। कथा भी एक यज्ञ ही है ना, शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। इस कथा को क्या कहते हैं? शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान का यज्ञ। यहाँ शब्दों की आहुति देते हैं हम, और किसी के कान में शब्द आहुति लगी और अंतकरण उसका पावन हो जाए। इसलिए कथा सबसे बड़ा भगवान का आराधन है, परमात्मा की उपासना है, वो एक प्रार्थना, एक स्तुति है। कथा कोई सामान्य नहीं है। और सब लोगों को कथा सुनने की प्रेरणा भी नहीं मिलती, सब लोगों को कथा करने का और सुनने का अवसर भी नहीं मिलता। बहुत कम लोग दुनिया में जो कथा प्रेमी है। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए श्रवण प्रीति ही लालच है। भगवान की कथा सुनने में हमारी प्रीति होनी चाहिए, हमारी लालच होनी चाहिए। बिन शर्ते शरणागति परमात्मा के श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। लेकिन बहुत लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में बहुत सारा स्वार्थ रहता है। जो अलग अलग प्रकार के भक्तों का वर्णन भी है मेरे पुराणों में। इसलिए सब कुछ भगवान महर्षि वेद व्यास जी का एक प्रसाद है।
इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का ये दिव्य प्रसाद है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे नारद, भगवान महादेव की कथा जो सुनते हैं और कथा सुनने का जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे नारद, बहुत सारे सत्कर्म करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये बहुत सारे पुण्य काल कर्म में ये पुण्य का क्षय भी हो सकता है। परंतु नारद, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद जो पुण्य मिलता है, ये पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। ये पुण्य सुख देता है, ये पुण्य आनंद देता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की एक श्रेष्ठ महिमा। सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में जो पहला भाग है सृष्टि खंड है, इनमें बहुत सारी पूजा अर्चन सृष्टि का वर्णन है, और रुद्र संहिता का दूसरा भाग जिनको हम सती खंड कहते हैं, इनमें दक्षपुत्री सती का सुंदर जीवन चरित्र है। आद्य शक्ति भवानी अम्बा जगदम्बा स्वयं जगत को प्रकट करने वाली दक्ष की पुत्री बनकर अद्भुत, जिन्होंने जगत हित लोक हित के लिए सुंदर अद्भुत चरित्र की, अद्भुत लीला की है। और एक समय स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए। ब्रह्मा जी क्यों गए, ब्रह्मा जी के मन में क्या हो रहा था, ये सब कुछ श्रोताओं को बताने की बहुत जरूर नहीं है। बहुत सारी कथा ऐसी होती हैं जो पूर्णता को प्राप्त है, उनको ही कहनी चाहिए। अपूर्ण श्रोताओं को कभी बहुत सारी कथा उसके आगे कहने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। इसलिए शिव महापुराण कथा एक लोक भोग्य परंपरा में कही जाती है, एक गुरु शिष्य की परंपरा में कही जाती है, एक परमहंसों की परंपरा में कही जाती है। क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में जो हम सब कुछ आपके समक्ष कहे, तो ब्रह्मा के प्रति आपका क्या भाव प्रकट हो जाए मुझे पता नहीं। इसलिए बहुत सारी कथा को वक्ता को प्रणाम करना और कथा को योग्य आकार देना, वही कथाकार का कर्तव्य है। कथा को योग्य आकार देना, उसको कथाकार कहते हैं। जो कुछ पुराण में कहा वही डिट्टो श्रोताओं के सामने रख दे, नहीं, उसका थोड़ा सा परिवर्तन करे। जैसे कड़वी दवा है तो थोड़ा सा वैद्य शहद मिला देते हैं, थोड़ा सा मधु मिला देते हैं, तो कटु दवा थोड़ी सी मीठी हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि श्रोताओं को सुनने में कभी भ्रमित भी हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा का जो चरित्र है, सभी चरित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। और स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रजेश नगर में पहुंचे। और किस युग में, किस कल्प में, कब ये घटना हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक समय ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए। वहां से हम कथा का प्रारंभ करेंगे। एतस्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पितामह। लोक पितामह ब्रह्मा जी एक समय अंतर, किस युग में, किस कल्प में, ऐसी कोई बात नहीं। और सूत पुराण जी ने कहा है, हे महात्माओं, इस कथा श्रवण करने मात्र से कोई दंपति पुत्रहीन है, पुत्रीहीन है, तो उसकी कामना की पूर्ति है। और कभी अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत सती के जन्म का चरित्र श्रवण करना चाहिए, सती जन्म की कथा का पाठ करना चाहिए। हर चरित्र का कोई ना कोई पुण्य है।
कैसे मनोकामना पूर्ण होगी कोई पुत्र की कोई पुत्र की? तो कोई सती की प्रागट्य की कथा है, सती चरित्र है, जो स्वयं जगदम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनी, माता वीरणी की पुत्री बनी, उनकी कथा है, उसका फल है। इसलिए सुत पुराण जी ने कहा है, हे महात्माओं, आदर और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। ये भक्ति का विषय है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। स्वयं सुत पुराणे बोले, हे महात्माओं, एतस्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पितामह तत्र गम्यं प्रीत्या ज्ञात्वा चरितं धृतं ज्ञात्वा चरितं धृतं। ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को कहा कि हे दक्ष, बहुत समय से मैं आपको मिलना चाहता था। दक्ष महाराज ने कहा, पिताजी आपका आगमन हुआ, मैं मेरे जीवन को धन्यता का अनुभव करता हूं। और दक्ष महाराज ने पुत्र दक्ष ने पिता ब्रह्मा जी को सुंदर आसन दिया, आसन प्रदान किया, ऊंचे आसन पर पिता ब्रह्मा जी को स्थापित किया। और दक्ष महाराज ने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम भी किया है, और पिताजी की सुंदर परिक्रमा की। और कभी अवसर मिले तो माता पिता की परिक्रमा करनी चाहिए। हम देवताओं की परिक्रमा करते हैं, हम देवालयों की परिक्रमा करते हैं, हम शिवालयों की परिक्रमा करते हैं, तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, हम धर्म ग्रंथों की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कभी अवसर मिले, अरे पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कभी अवसर मिले तो अपने माता पिता की परिक्रमा करें। लेकिन बहुत कम ऐसे पुत्र मिलेंगे जो माता पिता की परिक्रमा करते हैं। श्रोताओं को पूछा जाए तो कोई भागे एक निकले ना निकले, ऐसा विचार किसी को मिलता ही नहीं। इसलिए माता पिता का आदर वही हमारा पुण्य है, माता पिता की प्रसन्नता वही हमारे लिए पुण्य है। उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? पुत्र दक्ष ने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा करी, फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम किया, और बहुत नम्र भाव से, विनम्र भाव से दक्ष महाराज ने पिता ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र दक्ष, बहुत बड़ी अपेक्षा लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आपके पास धन संपत्ति वैभव मान सम्मान प्रजेश है, शताधीश हैं। ऋषियों के सभा में, देवताओं की सभा में जिनका सम्मान रहता है, तो दक्ष कोई सामान्य नहीं है। प्रजेश सब कुछ आपके पास है, मुझे पता है, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन अभी दिव्य नहीं है। तब दक्ष महाराज ने कहा कि पिताजी मैं जप तप यज्ञ पूजा पाठ अर्चन दर्शन में निरंतर रत रहता हूं, सत्कर्मों में निरंतर प्रवृत्त रहता हूं। मेरा दाम्पत्य जीवन में क्या कमी है? मेरा दाम्पत्य जीवन दिव्य क्यों नहीं है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र दक्ष, किसी के दाम्पत्य जीवन में सब कुछ है, लेकिन जिनके दाम्पत्य में पुत्री नहीं है उसका दाम्पत्य अधूरा है। इसे आपके वहां बेटी का जन्म होना चाहिए। पुत्र के बिना दाम्पत्य अधूरा है, पुत्र के बिना पिता भी अधूरा है। इसलिए गृहस्थ जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आपके वहां बेटी का जन्म होना बहुत आवश्यक है। और कोई सामान्य पुत्री की अपेक्षा लेकर मैं नहीं आया। स्वयं जगदम्बा अम्बा विश्व मार्ग जगत का सर्जन करने वाले जगत माता भवानी आपकी पुत्री बनकर आपके वहां प्रकट हो और धरा को धन्य करे और आपका दाम्पत्य जीवन भी मंगलमय करे। जगत की प्रसन्नता, देवताओं की प्रसन्नता है, ऋषि मुनियों की प्रसन्नता, ऐसी पुत्री चाहिए, कोई सामान्य पुत्री नहीं। जगत हित करे, लोक हित करे, जगत का कल्याण करे, ऐसी पुत्री चाहिए। वंश कैसे चलना चाहिए उनके बारे में मेरे शास्त्रों में बहुत कहा है। बहुत लोग ऐसे ही मानते हैं बस वंश चलते रहना चाहिए, बचे बोले कंस से चले, लेकिन वंश चलना चाहिए। पुत्र को पुत्र नहीं, पुत्र श्रेष्ठ होना चाहिए।
उनके बारे में मेरे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है। ऋषि मुनियों ने एक भी बात नहीं छोड़ी। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष को कहा, दक्ष महाराज कोई सामान्य पुत्री मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जगत मालकिन भवानी आपकी पुत्री बने। दक्ष महाराज ने नम्र भाव से पूछा कि पिताजी उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे कहो। श्रेष्ठ पुत्री के लिए बेटे दक्ष पुत्र, आपको जगदम्बा का बहुत बड़ा आराधन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कठिन तप करना पड़ेगा, और तप के बिना किसी को कुछ मिलता ही नहीं। कोई भी क्षेत्र में तप बहुत आवश्यक है। जिनको सरलता से तैयार मिल गया उसका कभी कल्याण नहीं होता। बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत पुरुषार्थ से, बहुत परिश्रम से, बहुत कठिन तप से जो कुछ मिलता है वो दिव्यता से भरा हुआ मिलते हैं। इसलिए पुत्र दक्ष, आद्यशक्ति भवानी का आपको बहुत कठिन आराधन करना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, तब जगत मालकिन भवानी आपकी पुत्री बनेगी। मुझे पता है वो किसी की पुत्री बनी भी नहीं है और बनने वाले भी नहीं, लेकिन आपको हट करना पड़ेगा और तपस्या छोड़नी नहीं, कठिन तप करके। और मुझे पता है देवी देवता तप से अधीन है। कोई भी देवताओं को रिझाना है तो धन संपत्ति वैभव से नहीं, कोई भी देवताओं को रिझाना है तो तपस्या से, तप से। और लक्ष्य तक पहुंचना है तो भी कठिन तप तो आवश्यक है। लक्ष्य जो चुक गया वो कभी पहुंच नहीं सकता। इसलिए कोई भी क्षेत्र में आपको टॉप 10 बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो कठिन पुरुषार्थ और कठिन तप और पवित्रता और बहुत समर्पण के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है। बाकी तो करने खातिर लोग करते हैं, वहां इसमें कुछ भलीवार नहीं होता, इसमें कुछ तथ्य नहीं होता, इनमें कुछ रस नहीं होता। ब्रह्मा ने कहा पुत्र दक्ष, श्रेष्ठ पुत्री के लिए आपको कठोर तप करना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने स्वयं ने पुत्र दक्ष को मार्गदर्शन किया है। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद आपको पता है सब कुछ, बीती हुई बातें सभी नारद और ब्रह्मा जी संवाद कर रहे हैं, क्योंकि कथा प्रयाग तीर्थ में भी चल रही है और कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा और नारद के बीच कथा है, एक वक्ता और एक श्रोता। और प्रयाग तीर्थ में अगणित श्रोता है और वक्ता एक सुत पुराणे है। और जितने ऋषि कथा सुनते हैं सभी ऋषि महादेव के परम भक्त हैं। सभी ऋषियों के भाल में भस्म का त्रिपुंड है, सभी ऋषियों के अंग में रुद्राक्ष है, और सभी ऋषि मुनियों के मुख में निरंतर पंचाक्षर मंत्र है। ऐसा कोई मनुष्य आपको देखने को मिले तो समझ लेना चाहिए आपका भाग्य खुलने वाला है। किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड हो, अंग पर निरंतर रुद्राक्ष की शोभा हो, और जिनकी जिह्वा पर निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप रहता है, वो मनुष्य उनका तो मंगल करता है, लेकिन जिनका संग करता है उनका भी मंगल करता है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो स्पष्ट कहा है, त्रिवस्तु जिन्होंने धारण की है, जो शिव जी को समर्पित है, और जिन भूमि पर वो निवास करते हैं भूमि भी प्रणम्य है, ये भूमि भी वंदनीय है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं, ऐसे बहुत श्रेष्ठ लोग इस धरती पर हैं, सूर्य की तरह तपस्या करते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में पवित्र मनुष्य होते हैं, लेकिन उनका दर्शन बहुत दुर्लभ रहता है। प्रयाग तीर्थ में जो कथा श्रवण कर रहे हैं सभी महादेव को समर्पित शिव भक्त हैं, महादेव के परम भक्त शिव भक्त हैं सभी ऋषि। ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष महाराज आप आद्यशक्ति भवानी का आराधन करें, घनघोर जंगल में जाकर माता को समर्पित हो जाएं, और कठिन साधना कठिन उपासना देखकर स्वयं माता भवानी आपको दर्शन देगी। तब आपको हाथ जोड़कर नम्र विनम्र भाव से माता भवानी के पास से आपको वरदान मांगना है, पुत्री रूप में माँ आप मेरे परिवार में, मेरे दाम्पत्य जीवन में दिव्य करे माँ। पहले तो जगदम्बा आपको स्पष्ट ना कहेगी, लेकिन आपको आपकी बात को छोड़ना नहीं है। विनम्र भाव से माता को प्रार्थना करिए, भले पिताजी आपने जो कहा वैसा ही मैं करूंगा। बहुत आदर और मान सम्मान के साथ पुत्र दक्ष ने पिता ब्रह्मा जी को विदा दी
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए और दक्ष महाराज ने वीरणी को कहा, वीरणी मैं आज घनघोर जंगल में तपस्या के लिए प्रस्थान करता हूं। वीरणी ने प्रश्न किया, क्यों? तब का कोई हेतु, कोई प्रयोजन, कोई कारण? तब दक्ष महाराज ने विनम्र भाव से कहा, वीरणी हमारा दाम्पत्य जीवन तो सत्कर्मों में बीत रहा है, हम श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, परंतु पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा दाम्पत्य जीवन पूर्ण नहीं है। पूर्ण दाम्पत्य जीवन को करने के लिए दाम्पत्य जीवन में एक पुत्री का जन्म होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं स्वयं पुत्री की अपेक्षा लेकर घनघोर जंगल में जाकर माता भवानी जगदम्बा का मैं आराधन करूंगा। वीरणी ने प्रसन्नता पूर्वक दक्ष महाराज को कहा, धन्य है दक्ष, बहुत दिनों से मेरे हृदय में निरंतर एक बात निकल रही थी, उठ से बाहर नहीं निकले, लेकिन मन में निरंतर मेरे एक स्मरण रहता था कि मुझे एक पुत्री चाहिए। पुत्री के बिना तो गृहस्थ धर्म अधूरा रहता है। मेरे मन की बात आपके मुख से प्रकट हुई। हे दक्ष, मैं प्रणाम करती हूं आपके बात का। आप पुत्री के लिए कठिन तप करेंगे, और एक बात जरूर हम सब याद रखें, सिर्फ आपके हमारे शास्त्रों में पुत्र जन्म की महिमा नहीं, पुत्री जन्म की भी महिमा है। लेकिन बहुत लोग निरंतर यही बात मानते हैं, पुत्र जन्मे, पुत्र जन्मे, पुत्र जन्मे। नहीं नहीं, पुत्र की भी आवश्यकता है। और बीच में तो इतना समय विपरीत चला, जब राजाशाही थी तब तो पुत्री जन्म लेती थी तो बहुत लोग दूध पिला देते थे, पुत्री जन्म के समय ही मार देते थे। बाद में टेक्नोलॉजी का शोध हुआ, समाज आगे बढ़ गया तो खबर पता लगे कि मां के पेट में पुत्री का गर्भ है तो भ्रूण हत्या करने लगे लोग। क्या क्या हुआ? बाद में जागरूक पुरुषों को पता लगा कि लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है। 1000 लड़के, उसके सामने 700 लड़की, 300 लड़के ऐसे रहने लगे, पूरी अव्यवस्था समाज की होने लगी। तब इस भारत देश के अंदर बहुत श्रेष्ठ पुरुषों ने आंदोलन चलाया, बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, और बहुत कुछ समाज जागृत हुआ। बाद में बेटी बचाओ नहीं बेटी पढ़ाओ का भी आंदोलन चला। और हमारे भारत देश में बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन राजाओं ने बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत बहुत उस लोगों ने धन समर्पित किया। और चाणक्य ने कहा, जिन देश की माता विद्वान है उसके संतान विद्वान ही जन्म लेते हैं, कि मां की प्रतिकृति उसका संतान है। जो माता पढ़ी लिखी नहीं है, जो माता विद्वान नहीं है, जो माता भगवान की भक्त नहीं है, तो माता श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ संतान को कैसे जन्म दे सकती है? तो वीरणी ने कहा, दक्ष महाराज, मैं प्रसन्नता व्यक्त करती हूं, मेरी मन की कामना आप पूर्ण करेंगे, मेरे वहां पुत्री का जन्म होगा। इसलिए बहुत आदर के साथ कहता हूं, आपके दाम्पत्य जीवन में पुत्री है, इतना जरूर याद रखना कि आपकी पुत्री तो है, लेकिन ये भगवान का विश्वास भी है कि उसको मैं पुत्री दूं तो पुत्री का वो पालन करेंगे, वो पोषण करेंगे, कभी पुत्री का शोषण नहीं करेंगे। और जिनको भगवान ने पुत्र दी है उनको कन्यादान का अवसर मिलता है, जिनको बेटी मिली ही नहीं उसको कभी कन्यादान का अवसर भी नहीं मिलता। और हमारे शास्त्रों में कन्यादान को सामान्य दान नहीं, कन्यादान ये महादान है, उससे बड़ा कोई दान भी नहीं है। इसी में बहुत सारी कथा में कहता रहता हूँ कि हमारी युवान बहन बेटी बहुत पढ़ती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, बड़ी ऑफिसर बड़ी प्रोफेसर बन जाती हैं, पंख आ जाती है, उड़ने लगती हैं। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ हर बेटियों को, अपने पिता ने आपको बढ़ाया है, पिता ने बहुत कठोर पुरुषार्थ किया, मेहनत की है, आपके पास से बहुत अपेक्षा रखी है। मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर प्रोफेसर बने, अपने पैरों पर खड़ी रहे, हमारा गौरव बने, इसे हमने बहुत बार कहा है। इसलिए हर युवान बेटियों को मैं कहता हूँ, पिता के पुरुषार्थ से, पिता के धन के समर्पण से
माँ के प्रोत्साहन से आप इतनी महान बनी, बड़ी प्रोफेसर, बड़ी ऑफिसर बनी, लेकिन कम से कम अपने माता पिता को कन्यादान का अवसर देना चाहिए। तो माता पिता, आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे पैरों पर खड़ा किया है, इसलिए परिवार में बेटी होना बहुत आवश्यक है। पुत्र की महिमा मेरे शास्त्रों में है। जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ साथ लाती है बेटी। ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी। जिस घर जाए उजाला लाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके घर में नहीं है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके घर में नहीं है बेटी। और आजकल समाज का हमने दर्शन किया, आजकल पुत्र माता पिता का इतना ख्याल नहीं रखता जितनी पुत्री माता पिता का ख्याल रखती है। और कभी अनुभव करना, आपका बेटा विवाहित हुआ, उनकी पत्नी के साथ कहीं शहर में रहता है और आपकी बेटी ससुराल चली गई है, दोनों को एक साथ में फोन करना। एक फोन बेटे को करो, बेटा माँ बीमार है तेरी, जल्दी तो आ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एक फोन बेटी को करो, बेटा माँ थोड़ी बीमार है तेरी, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं गौरव से कहता हूँ, बेटे को आने में देरी लगेगी, बेटा आवे इससे पहले बेटी पहुंच जाती है कि मेरी माँ बीमार है। उसका समर्पण है बेटे की मैं निंदा नहीं करता, मैं बेटे की मैं निंदा नहीं करता पुत्र की, लेकिन वर्तमान में हो रहा है। बेटा अपनी पत्नी को पूछेगा कि पिता का फोन आया है, माँ बीमार है, तो पत्नी कहे कि दूसरा फोन आने दो। लेकिन बेटी ये प्रश्न नहीं खड़े करेगी, फोन आया पिता का, इसी समय सेवा में उपस्थित हो जाती है। और वर्तमान युग में पुत्र से ज्यादा पुत्री माता पिता की सेवा करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। और वृद्धाश्रम में कभी जाकर पूछ लीजिए, जो वृद्धाश्रम में व्यवृद्ध रहते हैं, कि आपकी खबर अंतर पूछने के लिए बेटा ज्यादा आता है कि बेटी, तो कहेंगे गौरव से बेटा तो कम कम आता है, लेकिन बेटी बहुत आती है यहाँ वृद्धाश्रम में हमको देखने के लिए। ये बेटी की महिमा, ये पुत्री की महिमा। बेटी हर सिंगार है, बेटी लाल गुलाब, बेटी से है महकते दो दो घर के ख्वाब, बेटी से महकते आजकल बेटी श्रवण कुमार दो घर के ख्वाब। खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी। मत बांधो बेड़ियों में उनको, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, गौरव बने, कुछ भी कर सकती है बेटी, दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है बेटी, दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है अपने। अरे महारानी अहल्याबाई ने बहनों का पूरा लश्कर बनाया था। राजघराने में बहनों को तो घर से बाहर पैर रखने का तो अधिकार नहीं था, लेकिन घर से बाहर बहनों की आवाज भी नहीं जानी चाहिए। इस बंधन को तोड़कर महारानी अहल्याबाई ने एक नारी का लश्कर बनाया था। और परम शिवभक्तन महारानी अहल्याबाई थी, अपने हाथ में शिवलिंग रखकर जहां जाते थे वहां। और आज काशी विश्वनाथ का सुंदर शिवालय है, ये महारानी अहल्याबाई ने निर्माण किया है। इस शिवलिंग भी महारानी अहल्याबाई ने स्थापित किया है। हमारे सोमनाथ में कोई भगवान महादेव की पूजा करते थे तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था,
वहां को शिव पूजा करने के लिए किसी को अनुमति नहीं थी। पता लगेगा उसने यहां शिव पूजा की, उसको इसी समय मृत्यु दंड देता था।